कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। सभी उपस्थित सश्रद्धालु एवं महानुभाव आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी गाथाओं के माध्यम से पुनः पुनः मिथ्यात्व का व्याख्यान करते जा रहे हैं। और ये बात सही भी है, मिथ्यात्व का त्याग करना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम मिथ्यात्व ना छोड़ें फिर दिक्कत क्या है, समस्या क्या है। सम्यक को भी धारण कर ले और मिथ्यात्व का भी पालन कर ले, कुदेवों को भी ना छोड़ें और सम्यक जो हमारे आयतन हैं, सच्चे देवशास गुरु जो हमारे रत्न हैं, उनको भी पकड़े रखें। इससे हानि क्या है, ऐसे करने में दिक्कत क्या आती है। इसके लिए भी आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने 2 गाथा दी हैं। उन दोनों गाथाओं के माध्यम से जिज्ञासा बड़ी सरलता से समाधान कर दिया है उन्होंने कि अगर हम मिथ्यात्व का त्याग नहीं करते तो हमें क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। 64 और 65 नंबर की गाथा में उन्होंने दिया है, धर्यऊ बाहिर्लिंगम परिहरयु बाहिरख सुखम ही कर्यऊ क्रिया कम्मम मर्यऊ जम्यऊ भैरप जीवो मोक्ष निमित्तम दुखम वै परलोयदीठी तनोदंडी मिथ्या भावन छिज्जयी किम पावै मोक्ष सोखम ही। आचार्य भगवत लिख रहे हैं कि बहिरात्मा जीव बाह्य लिंग धारण कर बाह्य इंद्रियों के सुख को ही छोड़कर क्रियाकांड करता हुआ जन्म मरण करता रहता है। यहाँ कह रहे हैं कि अगर हम मिथ्यात्व को नहीं छोड़ते तो उसकी हानि बता रहे हैं। वो हानि कैसी है, उसके लिए दे रहे हैं कि बाहरी क्रिया तो कर रहे हैं, हमने रूप धारण कर लिया है, हमने वस्त्रों को त्याग कर दिया है, हमने वस्त्रों को त्याग करने के बाद बाहरी जो तप हैं वो भी कर लिए हैं, बड़े बड़े व्रत कर लिए हैं, उपवास कर लिए हैं, क्रियाकांड में हम उलझ गए हैं। और क्रियाएं भी हम ऐसी हैं कि मंदिर में घंटा नहीं बजाना है, दीपक नहीं जलाना है, सलंगनी पे चावल ऐसे नहीं चलाने, ऐसे चढ़ाने हैं,
एक व्यक्ति ने जिज्ञासा पूछ ली, महाराज जी बासमती चावल चढ़ाना चाहिए नहीं चढ़ाना चाहिए। कितनी बारीकी में चले गए हम कि बासमती चढ़ाएं या कंकरी चढ़ाएं, चावल भी सफ़ेद चढ़ाएं पीला चढ़ाएं, आज का चढ़ाएं कल का चढ़ाएं। क्रियाओं में तो इतना उलझ गए हैं, दीपक जलाएं नहीं जलाएं, जलाएं तो फिर कौन सा जलाएं, छोटा जलाएं बड़ा जलाएं, बड़ा में उसमें भी घी का जलाएं तेल का जलाएं। अब तेल का जलाना है तो किसका जलाएं, बकरी के घी का। अगर तेल का और घी का जलाना है तो तेल का कौन सा जलाएं, मूंगफली के तेल का, तिल्ली के तेल का, लौंग के तेल का, बादाम के तेल का। कितनी कितनी गहराई में पहुंच गए हैं। अगर घी का जलाना है तो बकरी के घी का, भेड़ के घी का, गाय के घी का, भैंस के घी का, कौन से घी का जलाएं। लेकिन भावनात्मक तरीके से देखें तो उनसे पूछें कि भैया श्रद्धान कैसा है, सम्यक कैसा है, समायिक कितनी है, समता कितनी है, करुणा कितनी है, परोपकार उपकार की कितनी क्रिया अपने अंतरंग से कर रहे हो, क्षमा भाव कितना है, दया भाव कितना है। ये सब हम भूल गए, हम बाहरी क्रियाओं में उलझ के रह गए। इसलिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं, बहिरात्मा जो बाहरी क्रियाओं में या फिर बाह्य लिंग धारण करके बाह्य इंद्रियों के सुख को ही छोड़कर बाहरी इंद्रियों के सुख भी छोड़ दिए, क्रियाकांड करता हुआ जन्म मरण करता रहता है। क्रियाकांड कर रहा है और उसका फल क्या है, तो वो कह रहे हैं कि जन्म और मरण करते रहोगे, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। इंद्रियों पे हमने विजय प्राप्त कर ली है, घी तेल दूध दही मीठे नमक का त्याग कर दिया, परफ्यूम का त्याग कर दिया। पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं घरों के अंदर बैठे हैं जिनका महाराज जी हमारा मोबाइल का त्याग है, मोबाइल नहीं चलाते। हमारा तो ऑफिस जाने का भी त्याग है, मन चप्पल का भी त्याग है, हम चप्पल नहीं पहनते। तो भैया घर में क्यों रहते हो, घर का त्याग नहीं है। ये त्याग बाह्य क्रियाओं की जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व अंदर की क्रियाओं का है। बाहरी क्रियाओं का फल तो मात्र 3% है, वचनों का 12%। देखिए मन की क्रियाओं का जो प्रतिशत है वो 85% है। मन से की गई भावना भवनाशनी, मन से की गई जो क्रिया है, भावनाओं से की गई जो क्रिया है, उसका प्रभाव बहुत बड़ा है। लेकिन हम कितना उसका प्रभाव अपने ऊपर डाल रहे हैं। हम अंदर से तो ऐसे हैं कि हमें कोई अगर जरा सा कुछ कहा नहीं तो हम बस छोड़ेंगे नहीं, और बाहर से हम ऐसे हैं कि हमसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं। अगर अर्घ चढ़ाना है तो बस चिल्ला चिल्ला के नीगंध अक्षितान। अरे भैया धीरे से बोल लो, लेकिन 10 जने सुनेंगे कैसे। जो अर्घ आप अकेले में चढ़ा रहे हो, क्या वैसे ही जैसी पूजा अकेले में की है, भीड़ में भी वैसी ही पूजा कर रहे हो? सोचो, अपने आप से पूछो। अगर अकेले में अलग हो, भीड़ में अलग हो, तो फिर तो ये तो मायाचारी हो गई, धर्म कहाँ हो गया। बाहरी क्रियाओं में मायाचारी हो सकती है, लेकिन शुद्ध जो अंतरंग की आत्मिक क्रिया है उनमें मायाचारी नहीं होगी। अगर परिणामों में विकृति तो हो सकती है, लेकिन मायाचारी नहीं हो सकती। जैसे ही परिणाम खराब होंगे, शब्दों से निकल जाएगा, पता नहीं क्यों मन अच्छा नहीं हो रहा। ये नहीं जान पा रहे कि क्या हो रहा है, लेकिन ये जरूर जान गए कुछ तो हो रहा है। इसलिए हम जब तक बाह्य क्रियाओं में उलझे रहेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। दूसरी गाथा में भी दिया आचार्य भगवान ने, परलोक पर दृष्टि रखने वाला, अनेक काय क्लेश सहन करने वाला, मोक्ष पाने के निमित्त दुख सहन करता है, किंतु वह मिथ्यात्व को नष्ट नहीं करता। क्या निश्चय से मोक्ष सुख को प्राप्त करता है? नहीं करेगा। अभी तो चाह ही खत्म नहीं हुई है। व्रत उपवास भी कर तो लिए, लेकिन करे किस लिए? मेरा बेटा ठीक हो जाए, छतर चढ़ा दो, भगवान पोता हो जाए,
शिखर बनवा दो, भगवान मकान बन जाए। अभी ये तो व्यापार है, अभी धर्म कहाँ है? जो हम क्रिया कर रहे हैं उन क्रियाओं में अभी धर्म है कहाँ? अनेक काय कलेश हमने कर लिए हैं। उपवास करने के बाद भूख लगी कैसे? त्याग करने के बाद उस चीज की याद आई कैसे? हमने त्याग किया है, जैसे छोटे छोटे बच्चे आलू का त्याग कर दिए। बड़ों की बात नहीं कर रही, आजकल बड़े बच्चे थोड़े अच्छे हैं, छोटे बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं। छोटे बच्चे ने आलू का त्याग कर दिया, अब उसको कोई चिप्स खाते हुए दिख जाए, या उसकी जो बड़े बच्चे हैं मम्मी पापा, उसकी माँ ने आलू के पराठे बना दिए, या किसी को देख करके वो बस एक ही बात कह रहा है, जल्दी से नियम पूरा हो तो मैं ये खाऊं। एक बच्चे से कह दिया कि आलू का त्याग कर दो, उन्होंने कहा ठीक है। जाते जाते पूछने लगा कि महाराज जी अगर टूट जाए तो? हमने कहा नहीं टूटेगा, जाओ। आया एक दिन, 10-15 दिन बाद, महाराज जी आलू का नियम टूट गया गलती से। हमने कहा कोई बात नहीं, आगे मत तोड़ना। कहने का प्रायश्चित दे दो। हमने कहा ठीक है, माला कर लेना नमोकार की। कितनी? हमने कहा जाओ एक कर लेना। ठीक है। 2 दिन 4 दिन बाद उसकी माँ आई, हमने पूछा बच्चे का नियम सही चल रहा है? कहने लगे हाँ महाराज जी नियम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया नियम चल रहा है। हमने कहा क्यों? चलो ठीक है। उससे पूछा बढ़िया? हाँ महाराज जी इतना बढ़िया नियम, खा ले छोले भटूरे कचौड़ी पूड़ी खा करके। हम कहे तूने नियम तोड़ दिया। कोई बात नहीं, माला कर लो। एक बच्चे ने आलू का त्याग कर दिया, बाजार में गोलगप्पे खाया आया। गोलगप्पे वाले ने कहा पैसे दे, उन्होंने कहा चुप, मैंने तुझे कहा था बिना आलू के गोलगप्पे देना है, और देख तेरे आलू आ गया। तो उन्होंने कहा फिर गलती क्या होगी? कह रहे मेरा नियम टूट गया, जा पैसे नहीं देता। जैसे हमें इन बच्चों पे हंसी आ रही है आप लोगों को, ऐसे ही हमें भी हंसी आ रही है। हम आपको बच्चों पे आती है, हमें आप पे आती है। कहीं ऐसा तो नहीं हम भी यही कर रहे हो? त्याग तो कर दिया है, लेकिन इच्छाएं भी पूरी हैं। इच्छाओं का त्याग नहीं करा। त्याग का मतलब तो ये था कि इच्छा निरोधो तपहा, लेकिन हमने तप के मायने बदल दिए। रोटी का त्याग कर दो, अन्न का त्याग कर दो, घी का, तेल का, दूध का, मीठे का, नमक का, दुनिया भर के त्याग कर दिए हैं। एक जिमीकंद का त्याग कर दिया, चलो हम आज से बैंगन नहीं खाएंगे। क्यों, बनता है क्या? नहीं बनता तो है ही नहीं, खाएंगे भी नहीं। जो बनता है वो करा क्या? नहीं। प्याज लहसुन करा। अब महाराज जी बिना कैसे करें? अब ये बताओ, शादी में जाएं बिना पूछे, अब कोई डाल देते हैं वो अदरक, ना खाएं तो वो उसका मुंह फूल जाए। बिना खा के आओ तो सही, किसी का मुंह नहीं फूले, वो तो खुशी मनाएंगे। चलो एक थाली और बच गई, 1500 की एक थाली थी, बिना खाए चला गया, फायदा हो गया। हम कैसे अपने आप को छल कपट से समझा रहे हैं। लोग कहते हैं हमने छल लिया, नहीं छला। छल कह रहा है तुमने मुझे नहीं छला, तुम खुद छल गए। छले जा रहे हो, छले जा रहे हो, छल के जा रहे हो। अपने आप को देखो तो सही, कैसी दशा बना ली। कर्म हमारे बनते जा रहे हैं, हम खुश होते जा रहे हैं, और हम खुश नहीं हैं। लोग कह रहे हैं हम जी रहे हैं। सही बताओ, जी रहे हो या मर रहे हो? मर मर के जी रहे हो या सही मायने में जी रहे हो? आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, जिस व्यक्ति ने अभी परलोक पर दृष्टि रखने वाला व्यक्ति, अभी इसकी इच्छा ये है कि मुझे इन सब चीज़ों को दे करके, दान दे करके मुझे या तो परलोक मिल जाए या फिर मुझे ये सारी सामग्री मिल जाए। अनेक काय कलेश सहन करने वाला मोक्ष पाने निमित्त दुख सहन करता है, किंतु मिथ्यात्व को नष्ट नहीं करता। कैसे मोक्ष मिलेगा? हमें अपने जीवन में क्रिया करना जरूरी है,
लेकिन सम्यक दृष्टि भी हो। सम्यक के साथ जब क्रिया करोगे तो उसका लाभ आपको पूरा पूरा मिलेगा। दूसरी बात, त्याग करने से हम सम्यक दृष्टि हो जाए, ऐसा नहीं है। आज के समय में जितना बड़ा त्यागी है उसको उतना बड़ा धर्मात्मा माना जाता है, ऐसा नहीं है। दिगंबर मुनि महाराज जो हैं वो तो उत्तम पुरुष हैं, उत्तम महापात्र दे दिए, महान पात्र दे दिए, महाव्रति दे दी कहा उनको। ऐसे ही कुछ लोग गृहस्थ में रहने वाले लोग भी बालों का लुंचन करने लग गए। कहते हैं कि हम भी बहुत बड़े त्यागी हो गए हैं, एक टाइम खाते हैं बालों का लुंचन करते हैं, एक लुंगी सी पहन लेंगे, ऊपर एक बनियान पहन लेंगे, बन गए कौन? त्यागी व्रती। पूछा प्रतिमा कितनी है? एक। कोणी प्रतिमा, कोणी एक प्रतिमा नहीं है। रात्रि भोजन का आजीवन त्याग है, कोणी। अब सबसे बड़ी बात ये, रात्रि भोजन का आजीवन त्याग नहीं, जमीकंद का अभ्यास चल रहा है, त्याग नहीं। अब जिमीकंद का भी त्याग नहीं है, बाजार का भी त्याग नहीं है। पूछा अणुव्रत है, कोणी। अब ना तो अणुव्रत है, ना ही रात्रि भोजन का त्याग है, ना जिमीकंद का त्याग है, ना वक्ष का त्याग है, ना बाजार का त्याग है। उनसे पूछा ये तो तुमने वर्णी जी की धोती पहन ली है, ऊपर एक दुपट्टा पहन लिया, ये क्यों? कह रहे अभ्यास चल रहा है। अरे भैया घर के पैंट शर्ट में अभ्यास कर ले। बाह्य रूप धारण करने से आप सोच लो कि हम त्यागी वृत्ति बन गए, हम भगवान बन गए, नहीं बनोगे। हर व्यक्ति भगवान बनना चाहता है, लेकिन भगवान से पहले एक अच्छे इंसान तो बनो। अभी तो छल कपट की, मायाचारी की जो क्रियाएं हम करते जा रहे हैं। केश लोच कर लिया, बन गए हम साधु से भी बड़े। एक व्यक्ति था, केश लोच कर ले और एक टाइम भोजन करके मुनि महाराज आए तो उनके बगल में बैठे और चार वो चापलूस उनको साथ लिया है। महाराज जी ये हमारे समाज की शान है, ये हमारे समाज की धर्मात्मा है। महाराज जी पूछे क्यों? कहने लगे केश रोज करते हैं महाराज जी, एक टाइम खाते हैं। अच्छा पूछ ले कितनी प्रतिमा है? कोनी प्रतिमा कोनी। समस्या ये है आदमी बाह्य रूप तो धारण कर रहा है, सफेद वस्त्रों को पहनने से व्यक्ति धर्मात्मा नहीं बनेगा। दीपक ना जलाने से, घंटा ना बजाने से, ये कह लो कि क्रियाएं कितनी भी शुद्ध कर लो, अगर सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं है, दीपक तो जलाया नहीं, नारियल चढ़ाया नहीं, घंटा बजाया नहीं और गुरु को पूज रहे ही नहीं, अब बताओ कहाँ के सम्यक दृष्टि हो? अभी तो मिथ्यात्व में हो भैया। जब तक मिथ्यात्व नहीं छोड़ोगे तब तक इन क्रियाओं का भी कोई लाभ नहीं होगा। और अगर मिथ्यात्व पकड़े रखोगे, सम्यक दर्शन के साथ क्रिया करते तो कहते देखो भैया जीव हिंसा नहीं करता है, कि दीपक भी नहीं जलाता, क्यों? जीव हिंसा होती है। और मिथ्यात्व के साथ करोगे तो कहेंगे लोग देखो ऐसे पागल लोग हैं, आंखों का उल्लंघन करते हैं। यही निंदा के काम बन जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हमें अपनी बाहरी क्रियाओं को भी सुधारना होगा। उसमें पहली क्रिया जो हमारी है वो है सम्यक दर्शन। वो कितना शुद्ध हुआ? जितने व्रत उपवास किए हैं, बाहरी क्रियाएं करी हैं, उससे सम्यक दर्शन शुद्ध हुआ या नहीं हुआ? इसलिए अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध करो। त्याग करने से हम सम्यक दृष्टि नहीं होंगे। सम्यक दृष्टि बन के त्याग करोगे तो वो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरी बात, रूप बदलने से, तप करने से हम सम्यक दृष्टि हो जाए, ऐसा नहीं है। सफ़ेद साड़ी 1000-2000 रुपये की आएगी, सफ़ेद साड़ी पहनने से कोई आरिका नहीं बन जाती। सफ़ेद धोती दुपट्टा पहनने से कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं बन जाता। ब्रह्मचारी महाव्रती अंतरंग के व्रत धारण करने से बनते हैं। बाहर के रूप के साथ साथ अंतरंग का त्याग भी आवश्यक है। अगर अंतरंग का त्याग नहीं होगा तो बाहर 1 दिन 2 दिन तो कह देंगे, लेकिन तीसरे दिन कहेंगे भैया ढोंगी है। भोगों में आसक्ति रखने वाला, मिथ्यात्व का पोषण करने वाला मोक्ष नहीं पा सकता कभी भी। मोक्ष पाने के लिए भोगों को छोड़ना पड़ेगा। एक व्यक्ति आया, कहने लगे महाराज जी नमोस्तु, आशीर्वाद दो। हमने कहा आशीर्वाद धर्म वृद्धि। कहने लगे नहीं, आशीर्वाद दो मोक्ष का।
हमने कहा भैया ऐसे मोक्ष थोड़ी ना मिलेगा। कहते आप तो ऐसे ही दे दो डल्लभ के गद्दों पे सो के हमें मोक्ष हो जाए। हमने कहा भैया कपड़े उतारने पड़ेंगे, ऐसी थोड़ी ना मोक्ष होगा। कहने लगे नहीं आप तो आशीर्वाद दे दो, आप महाव्रती हो, आपके आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता, दे दो। ऐसे आशीर्वाद नहीं मिलता मोक्ष का। मोक्ष के लिए तो भोग सामग्री छोड़नी पड़ती है। मोक्ष पाना है तो आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। मोक्ष जाना है तो इस संसार की क्रियाओं को छोड़ करके पुण्य पाप की क्रियाओं को भी छोड़ना पड़ेगा। कई लोगों के अंदर संक्लेशता बनी रहती है कि मेरी आज की माला छूट गई, मेरा पाठ छूट गया, मेरी पूजा छूट गई, मेरा विधान छूट गया, मेरी यात्रा छूट गई, मैंने इतनी यात्रा नहीं करी। कई लोगों की संक्लेशता तो यही रहती है कि हे भगवान हमारी 108 यात्रा बोली थी 95 ही हुई है, अभी 108 नहीं हो पाई, हे भगवान क्या होगा क्या होगा। अरे भैया 108 कर लो, ये कर लो, बात तो एक ही है, पहाड़ जो का तो ही रहेगा। लेकिन यात्रा करने से परिणाम की विशुद्धि बढ़ी या संक्लिष्टता ही बनी रही। गिनती पूरी करने के लिए यात्रा कर रहे थे या भवों के नाश करने के लिए यात्रा कर रहे थे। हम यात्राएं जो थी वो इसलिए दी गई थी कि अपने आत्मचिंतन को मजबूत कर सको। उन क्षेत्रों पे जाकर के उनका जब वृद्ध अवस्था आए या फिर आप साधु बन जाओ तो उसका ध्यान कर सको। वो चीज़ तो भूल गए। अब यात्राएं हमारी गिनती बन के रह गई हैं। हमने गिरनार जी की 11 यात्रा करी, सोनागिर की 21 यात्रा करी, सम्मेद शिखर की 108 यात्रा करी, जिससे कि तालियों की गड़गड़ाहट सुनने को मिलेगी, तारीफ होगी, नाम होगा। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। नाम तो तब होगा आप अच्छे सही मायने में सही धर्मात्मा बन जाओ, अपने आप नाम हो जाएगा। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे, आज का जो समय है जो नाम के लिए जीते हैं, माला तिलक पट्टा सम्मान के लिए जीते हैं, उन लोगों के लिए आज पहले बहुत पुरानी बातें कहा करते थे, काम करो नाम तो अपने आप हो जाएगा। आज व्यक्ति नाम चाहता है, काम करना नहीं चाहता। बैनर बिहार प्रवेश करो, हर घर के बाहर बैनर मिलेगा। चातुर्मास में घर घर से सेवक नहीं मिलेंगे। जितनी बैनर में फोटो मिले लगी होंगी उतने कार्यकर्ता दिखाई नहीं देंगे। जब पंडाल भरा होगा सम्मान के लिए जितने लोग आ जाएंगे उतने लोग काम के लिए नहीं आएंगे। अरे काम करो तो सही, नाम तो स्वयं हो जाएगा। लेकिन हम काम नहीं करना चाहते, हम तो गिनती पूरी करना चाहते हैं। अगर आज का ऐसा समय आ गया कि एक भिखारी को हम एक थाली भोजन भी करा दें तो उसकी भी फ़ोटो खींच लेंगे, स्टॉक में डाल देंगे, देखो हमने इस तारीख को ये फ़ोटो खींची है, एक थाली भोजन कराया था। दान कहाँ हुआ? ये तो भी ऐड हो गया, प्रचार हो गया। और प्रचार भी कितने तरीके का, खिलाया 2 भिखारी को, बैनर लेके पीछे खड़े हो गए, फ़ोटो खिंचवा दी और उसमें खर्चा दिखा दिया 1 लाख का। अरे वाह अरे वाह, भिखारी से भी कमाई कर ली। बनिया, वाक्य में बनिया से बड़ा कोई व्यापारी नहीं। 2 रोटी खिला करके 2 लाख का बिल दिखा दिया। ये चीज़ें, इनको कितना भी कर लो अंतरंग से शांति नहीं मिलती। बाहरी क्रियाएं जब शुद्ध होती हैं, एक बार बाहर से सत्यता के साथ क्रिया करके देखो, अंतरंग के परिणाम शुद्ध बनेंगे, नियम से बनेंगे। भावों से क्रिया करोगे तो भाव भी शुद्ध होंगे। लेकिन हमारे भाव अशुद्ध क्यों हैं? कभी इस पे विचार किया? करने का मौका ही नहीं मिला। हमारी बाहरी क्रियाएं इतनी अशुद्ध हैं कि हमारे परिणाम शुद्ध ही नहीं बन पा रहे। बोलने के शब्द कैसे हैं? आजा, बैठ जा, ठूस ले। अरे भैया प्यार से बोल लेते, आइए विराजिए। बोलने के शब्द खराब, मन के विचार। आज लोग दुखी इस बात के हैं कि अगर किसी को हम बता दें कि हमारा मकान का मुहूर्त है तो उसे डर लगता है कहीं उसकी नज़र से मकान न गिर जाए। लोगों की नीयत पहले ये हुआ करती थी कि कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ रहा है तो उसको देख के खुश हुआ करते थे, बेटा जीता रहे, आगे बढ़, खूब आगे बढ़। लेकिन आज
अगर कोई ऊपर उठ रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, अच्छा यही आगे बढ़ता जा रहा है, हमारे को तो कोई पूछता नहीं, हे भगवान इसके ऐसे पैर में ठोकर लगे, इसको अकल आ जाए। हुआ क्या, उस व्यक्ति के पास जाके बैठोगे तो वो व्यक्ति भी कह रहा है, पता नहीं क्यों जब भी वो व्यक्ति बैठता है मेरा मन शुद्ध नहीं हो पाता। भारी क्रियाएं खराब थी तो क्रियाओं का फल भी हमने देखा, भाव खराब थे तो भाव का फल भी देखा कि बगल वाला व्यक्ति हमारे पास बैठने का नहीं चाहता। लोग कहते हैं कि उसका तो नाम हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा। हर व्यक्ति नाम नहीं कमा सकता, क्योंकि नाम कमाने के लिए भी सोच बड़ी चाहिए। इसलिए आचार्य भगवान कुनकुन स्वामी जी कह रहे हैं कि मोक्ष जाने के लिए भारी आडंबर भी त्यागने होंगे, उसके साथ साथ भोग विलासता की सामग्री, उसके प्रति इच्छाएं भी छोड़नी पड़ेगी। और कहें कि अगर ये भी रख लो तो वो कह रहे हैं कि मोक्ष कैसे मिलेगा। महानुभाव, हमारी सबसे पहली क्रिया जो हम भूल गए, लोग व्रत उपवास कर रहे हैं, करो मना नहीं कर रहे, लेकिन सबसे पहली क्रिया, लोग पूछते हैं पहली क्रिया क्या है, पहली पाठशाला क्या है जैन धर्म की। सबसे पहली पाठशाला है सम्यक दर्शन। अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध करो, चाहे तन मन धन तीनों लगाने पड़े। ये अनुष्ठान विधान पूजा भक्ति यात्राएं सम्यक दर्शन को शुद्ध करने के लिए की जाती हैं, हम वो भूल गए। इसलिए आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में दिया है, 16 कारण भावना में पहले दर्शन विशुद्धि भावना रखी। दर्शन विशुद्धि, सम्यक दर्शन 25 मल दोषों से रहित जो सम्यक दर्शन है, ऐसी दर्शन विशुद्धि भावना भाने से व्यक्ति तीर्थंकर प्रकृति का बन बांधता है। पहले अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध करें, उसके साथ साथ दूसरी क्रिया सम्यक दर्शन को शुद्ध रखना, सम्यक दर्शन शुद्ध करना। सम्यक दर्शन शुद्ध हो गया, सम्यक दर्शन को शुद्ध रखना, ये भी बहुत बड़ा काम है। मुनि बनना हर कोई चाहता है, कुछ बन भी जाते हैं, लेकिन मुनि बने रहना ये बहुत कठिन काम है। इसलिए सम्यक दर्शन अगर प्राप्त हो गया है तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद सम्यक दर्शन शुद्ध रखना, ये भी आपका एक दायित्व है। स्वाध्याय करें, देवशास्त्र गुरु के दर्शन करें, साधुओं के सत्संग में बैठें, इससे सम्यक दर्शन शुद्ध होता है। मिथ्यात्व से बच के रहें, मिथ्या दृष्टियों से बच के रहें, मिथ्या गुरुओं से बच के रहें, मिथ्या शास्त्रों से बच के रहें, और जो मिथ्या आयतन हैं, जो उनके क्षेत्र हैं इत्यादि, उन पे भ्रमण ना करो। उन त्योहार उन क्रियाओं को मत करो जिससे कि तुम्हारे सम्यक दर्शन की हानि हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।